हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज मैं आइसोलेटेड फुटिंग पर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फुटिंग का क्वेश्चन लिया है मैंने, यूनिट 4 का है ये फुटिंग का क्वेश्चन। इसके पहले हमने कॉलम के क्वेश्चंस देखे हैं। ओके, तो अभी हम फुटिंग का देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। डिज़ाइन द आइसोलेटेड फुटिंग फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ साइज 400 बाय 400 mm। देखिए यहाँ पे उसने साइज दे दिए 400 बाय 400, मतलब ये कौन सा कॉलम हुआ? स्क्वायर कॉलम, और उसके लिए हमको आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करनी है। कैरिंग लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन, उसने लोड दे रखा है, और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दे रखी है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारी क्या होती है? हमेशा गिवन डाटा। तो गिवन हम क्या क्या है लिख लेंगे। साइज ऑफ कॉलम उसने दे के रखा है, आइसो लोड दे के रखा है 1000 किलो न्यूटन, और SBC यानी सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दे के रखी है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम M20 और Fe415 अज्यूम कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका? साइज ऑफ फुटिंग आपको पता करनी है। तो IS कोड के अकॉर्डिंग, IS कोड में क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 63 पर जिस तरीके से स्लैब्स का और बीम्स का, कॉलम्स का दिया है उस तरीके से नहीं दिया है। उसने एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट दिया है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में लिख दो कि IS कोड 456 पेज नंबर 63 को हम फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है। बट जो स्टेप्स मैं करवा रही हूँ आप वो स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और ध्यान में रखो। ठीक है, बहुत करके एक क्वेश्चन आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग पे या रेक्टेंगुलर फुटिंग पे आता है, तो मैं इसके बाद एक रेक्टेंगुलर फुटिंग का भी क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 63 पे मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये जनरल ओवरव्यू दिया है उन्होंने एक फुटिंग का, तो यहाँ से उसने दे के रखा है, और पीछे ये यहाँ तक दिया है थिकनेस और एज ऑफ फुटिंग। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिल पाया। चलिए देखते हैं। तो साइज़ ऑफ फुटिंग, तो IS कोड क्या कहता है कि जो साइज़ ऑफ फुटिंग है वो कितनी होनी चाहिए? लोड के 10% एक्स्ट्रा लेनी हमको। तो लोड आपको कितना दिया है? 1000 किलो न्यूटन दिया है, तो इसका 10% यानी इसका 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो 1000 + 100, तो टोटल लोड हमको मिल गया 1100 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकालेंगे? तो लोड अपॉन SBC यानी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो लोड आपका 1100 आ गया और SBC दी है 150, तो एरिया आ गया 7.33 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर फुटिंग हम डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए A स्क्वायर यानी 7.33, अब आपका ये एरिया आ गया, तो इस एरिया के अकॉर्डिंग साइज़ क्या आएगी? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब A स्क्वायर। तो जब आप इसको रूट करोगे तो आ जाएगा 2.71, मतलब A की वैल्यू नियरली इक्वल टू आ गई 3 मीटर, है ना। तो हम फुटिंग की साइज़ क्या लेंगे? 3 मीटर बाई 3 मीटर फुटिंग की साइज़ लेंगे हम। ओके, इसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 3 क्या है आपकी? सॉइल रिएक्शन फॉर फैक्टर्ड लोड। अब सॉइल रिएक्शन मतलब क्या? तो इसको आपको नाम देना है QU। ये भी IS कोड में आपको दे रखा है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, बराबर। तो ये भी जो सॉइल रिएक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं फैक्टर्ड लोड के लिए, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? स्ट्रेस है। तो 1.5 इंटू P क्या है? लोड अपॉन में एरिया क्या है? साइड इंटू साइड। तो 1.5 इंटू P आपका यानी लोड कितना है? 1000 अपॉन में 3 इंटू 3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे है, तो हम इसको न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा? 1.666, है ना। तो मैंने 0.17 कर दिया है इसको, 0.1666 इस तरीके से आएगा। तो मैंने इसको थर्ड डिजिट पे क्या कर दिया? 1 प्लस कर दिया, तो 0.17 हो गया आपका स्ट्रेस, या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर्ड लोड।
अब डेप्थ ऑफ फुटिंग, स्टेप नंबर 4 क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग आपको निकालनी है। तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है, इज एट डिस्टेंस डी फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। जैसे कि डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये फेस ऑफ कॉलम है, तो ये डी डिस्टेंस पर होगा, ये है फेस ऑफ कॉलम, तो ये डिस्टेंस डी पर होगा क्रिटिकल सेक्शन, मतलब ये जो शेडेड एरिया है वो। तो इसके लिए आप क्या निकालोगे, वी यू, यानी कि शियर फोर्स। तो सॉइल प्रेशर, या फिर आप इसको सॉइल प्रेशर भी बोल सकते हो, तो वो क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है आपका क्यू यू, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है साइड इनटू साइड, ठीक है। तो एक साइड आपकी जो है डायग्राम में देखिए सब लोग बी है, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, तो बी माइनस ये छोटा बी अपॉन 2, क्योंकि हम एक्स एक्स सेक्शन के लिए ले रहे हैं ना, और फिर माइनस डी, तो हमको यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम। आ रहा है सबको समझ में, मैंने क्या किया है, इसका आधा कर लिया, मतलब यहाँ पर आ गए, ठीक है। इसका भी आधा कर लिया, तो कहाँ पे आ गए, यहाँ तक आ गए, ओके। और उसमें से d माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो b/2 माइनस b/2 माइनस डी, दिख रहा है क्या सभी को। तो इसको मैं लिख सकती हूँ b माइनस b/2 माइनस डी। तो 0.17 आपने ऊपर निकाला क्यू यू की वैल्यू। उसके बाद b आपको कितना लेना है, 3 मीटर है, आपने 3 मीटर निकाला है ना, यहाँ पे कहाँ पे निकाला है, ये देखिए 3 मीटर बाय 3 मीटर साइज ऑफ फुटिंग। तो ये 3 मीटर मतलब कितना, 3000 mm है ना, 3000, और इधर से भी 3000, तो 3000, और b माइनस बी का मतलब 3000 माइनस 400/2। ये उसने साइज दे के रखा है कॉलम का 400 बाय 400, तो 400, और यहाँ पे d अननोन फैक्टर है, ठीक है। तो वी यू की वैल्यू आपको मिल गई 500 ब्रैकेट में 1300 माइनस डी। अब इसके बाद हम अज्यूम करेंगे एक चीज़ कि 2% स्टील ले रहे हैं हम M20 के लिए। जैसे हम पेज नंबर 73 पे जो टेबल देखते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील का, और उससे टाउसी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एम आई राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे वी यू तो हमको मिल गया, लेकिन वी यू की प्रॉपर वैल्यू मिली क्या हमको, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की नहीं मिली, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली, तो हम टाउ भी नहीं निकाल सकते, है ना। क्या बोल रही हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है। जैसे वी यू की वैल्यू में ये डी अननोन है बराबर, तो अगर ये वैल्यू नहीं मिली है मतलब क्या कि पेज नंबर 72 के अकॉर्डिंग हम टाउ वी इक्वल्स टू वी यू अपॉन बी डी नहीं निकाल सकते, है ना। फिर अगर ये नहीं निकलेगा तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील हम अज्यूम कर लेंगे 2%, यहाँ पे दिख रहा है 0.15 और 0.25, तो इसके बीच का हम अज्यूम कर लेंगे 0.2%। हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 0.2%। 0.2% ऑफ स्टील M20 के लिए। तो M20 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 0.32। देखिए 0.28 और 0.36 है, तो इसके बीच का निकाल लो एवरेज, 0.36, 0.28, 0.32, क्या वैल्यू आ गई 0.32, 0.32 न्यूटन पर mm²। ये आपकी वैल्यू आ गई टाउसी की, ठीक है। टेबल नंबर कौन सा है वो 19। अब मिनिमम डेप्थ, तो मिनिमम डेप्थ के लिए फॉर्मूला आपको पता है पेज नंबर 72 पे। 72 पे क्या फॉर्मूला है, टाउ वी इज इक्वल्स टू वी यू अपॉन बी डी। तो वैसे ही टाउ सी हम ले सकते हैं क्या, टाउ सी इंटू बी डी इज इक्वल्स टू वी यू। तो टाउ सी है, बी है, वी यू है, बस डी नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे भी डी नहीं है, यहाँ पे भी डी नहीं है, डी अननोन है। इसको सॉल्व किया तो 960 डी आया, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 66। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 510 डी, ठीक है। अब ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों के साथ में डी है और ये इधर ही रह जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करा तो ये आया, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इधर आके डिवाइड में हो गया, तो डी इज इक्वल्स टू इतना आ गया। तो उसको मैंने राउंड फिगर में ले लिया 450 mm। ओके, तो ये क्या आ गई आपकी मिनिमम डेप्थ। अब बैंडिंग के लिए आपको चेक देना है,
तो MU लिमिटिंग 0.138 FC के BD स्क्वायर से ही हम निकालते। तो जब हमने वैल्यूज पुटअप करी FC के 20, B की वैल्यू 3000 और D की वैल्यू जो आपने अभी निकाला 450 का स्क्वायर, तो वैल्यूज पुटअप करी तो हमें मिल गया 1680 इंटू 10⁻6 न्यूटन MM। MU, तो अब MU किससे निकालते हैं, हमें पता है WL²/8 होता है फॉर्मूला। तो अब इसमें W की जगह पे क्या है, QU है, और L कितना है, B माइनस B। देखिए इस डायग्राम में हमको कितना चाहिए, XX सेक्शन के लिए चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ से मिलेगी हमको, यहाँ इतनी वैल्यू। तो इतनी वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ये टोटल B/2 माइनस स्मॉल b/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको मैंने एक करके लिख दिया B माइनस B/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3000 माइनस 400/2 विच इज इक्वल्स टू 1300। ओके, सॉरी अभी 2 नहीं करना है अपने को, अभी सिर्फ अपने को क्या लेनी है, लेंथ लेनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3000 माइनस 400, ठीक है। सिर्फ B माइनस B करना है अभी। तो आंसर कितना आया, अपॉन में 8। जब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना मिल गया, 143650। तो 143.65 मल्टीप्लाई 10⁻3 न्यूटन MM जब हमने इंजीनियरिंग दबाया। तो फिर हमको चेक करना है कि MU की वैल्यू MU लिमिटिंग से बड़ी है या छोटी है। तो देखिए वैल्यूज़ क्या आ रही है, MU लिमिटिंग ग्रेटर है, हेंस ओके। अभी स्टेप नंबर 6 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 6 क्या है आपकी, चेक फॉर 2-वे शेयर। अब 2-वे शेयर के लिए चेक देना है। तो IS 456 में पेज नंबर 65 पे क्लॉज दिया है, देख लेते हैं। क्लॉज नंबर 34.3.1 का B और C वाला, ये देखिए ये पॉइंट्स जो लिखे हैं, इन अ 2-वे reinforced square footing, reinforcement extending in each direction shall be distributed uniformly across the full width of footing and in 2-way reinforced rectangular footing, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के बारे में उसने बताया है। तो स्क्वायर फुटिंग का अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसने क्या बोला है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो क्या होगा, D/2 होगा, डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम। तो ये आपका कॉलम है सपोज, ठीक है। तो D/2 की डिस्टेंस पे आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम क्रिटिकल सेक्शन का, 4 इंटू B प्लस D। अब 4 इंटू D क्यों लिया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये B प्लस D, B प्लस D, B प्लस D, B प्लस D, तो टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स B प्लस D। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 450 दैट इज इक्वल्स टू 3400 mm। ये निकल गया पेरीमीटर। अब आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पेरीमीटर इंटू डेप्थ कर दो तो एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये mm में है, इसमें एक और साइड ऐड कर दो तो mm स्क्वायर में एरिया मिल जाएगा। तो पेरीमीटर इंटू 450 कर दिया तो एरिया आपको मिल गया, है ना। अभी शेयर स्ट्रेस, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। शेयर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 0.17 क्या निकाला था आपने, देखिए 0.17 आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, अभी आपने निकाली थी स्ट्रेस की, QU की, है ना, फैक्टर लोड QU। मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, टोटल एरिया, टोटल कितना है ये वाला, इसमें से आपको माइनस करना है ये वाला, ये कितना है B प्लस D आने 400 प्लस 450 यानी क्या 850। तो 3000 इंटू 3000 माइनस 850 इंटू 850 अपॉन में क्या, एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन आपने अभी निकाला 1530000, ओके। तो इसको जब सॉल्व किया तो आपको मिल गया शेयर स्ट्रेस 0.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना होना चाहिए, तो पेज नंबर 59 पे उसका क्राइटेरिया दिया है, टाउ सी इज इक्वल्स टू √FC के मल्टीप्लाई 0.25। तो कितना होना चाहिए, जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकला।
मतलब क्या कि जो हमने टाउ सी निकाला था पहले वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से कम है, मतलब जो हमने फूटिंग प्रोवाइड की है वो बराबर है। ठीक है, कहाँ निकाला था हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने निकाला था टाउ सी इज इक्वल्स टू 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ सी मैक्स कितना है परमिसिबल 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। मतलब हमने जो निकाला है वो कम है मैक्सिमम परमिसिबल से, हैंस जो हमने डेप्थ ऑफ फुटिंग प्रोवाइड करी है वो सफिशिएंट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्राइटेरिया कहाँ पर है IS कोड में। ये देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 59 पे। टाउ सी इज इक्वल्स टू 0.25 FCK अंडर रूट FCK लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एंड 0.16 इन अंडर रूट FCK इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन। तो हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं अभी, लिमिट स्टेट मेथड, LSM ले रहे हैं हम, तो 0.25 अंडर रूट FCK। तो जब हमने इसमें वैल्यू रखी तो हमको ये मिल गया। ठीक है, तो हमने जो फुटिंग प्रोवाइड करी है इसका मतलब वो सफिशिएंट है। तो इसके बाद AST निकालना है और स्पेसिंग निकालनी है, तो वो सेम उसी प्रकार से निकालनी है जैसे कि हम बीम्स और स्लैब्स में करते थे। तो अब इसके बाद आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है फुटिंग का। ये देखिए, ये आपकी फुटिंग है और ये जो आपको वर्टिकल दिख रहा है ये है कॉलम। ठीक है, हमने क्या लिया है 16 mm पाई के बार्स लिए। ये जो आपको दिख रही है 450 mm का D लिया था हमने, है ना। ये इसका ये वाला डायग्राम देखिए 3000 बाई 3000 है। ये बीच में जो है आपका कॉलम है 400 बाई 400 mm साइज़ का। तो ये जो बार्स हमने प्रोवाइड करे 16 mm 5 बार से 70 mm की स्पेसिंग पे। मतलब जब हम स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया है, जब आप निकालोगे तो आपकी कुछ भी आ सकती है 70, 120, 80, 90 आपके अकॉर्डिंग है आप कौन सा बार प्रोवाइड करते हो। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कि जब भी आप AST निकालोगे और स्पेसिंग निकालोगे तो आपको बार्स और बार की स्पेसिंग आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एक हम रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।